पी बच्चों, आज के बाद तुझे सिगरेट पीने वाला नहीं रखूंगा, धर्मपाल का वादा है। हमने कहा सिगरेट एक जोर सुनते मारने के बाद फेंक दूंगा। आप खामखा चिल्ला रहे हैं ठाकुर साहब। तेरा जोड़ीदार कहाँ है? क्या मतलब जोड़ीदार? अब समझा कि ठाकुर साहब से किसी ने पंगा लिया है या फिर धमकी दिया होगा, इसलिए ठाकुर साहब कर्ण और अर्जुन को याद किए। ठाकुर साहब, अगर आपसे किसी ने पंगा लिया हो, धमकी दिया हो, तो अर्जुन को बुलाने की क्या जरूरत है? वो बनिया किस्म का आदमी है, भोला भाला है। अगर किसी ने पंगा लिया है तो बताओ, दो चार को अकेला भारी है। पहले उसे यहाँ बुला। अब मैं समझा कि ठाकुर साहब हार्ट के मरीज हैं, इसलिए चिल्लाते ज्यादा है। अगर मर गए तो अपने गले पड़ जाएंगे, इसलिए अर्जुन को बुलाना पड़ेगा। भैया अर्जुन। जी भैया। अरे यहाँ खेतों में आओ, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। ठीक है भैया, अभी आ। क्या कहा? कॉलेज में मारपीट? देखिए, ये मारपीट का मामला तुम्हारी बहन को छेड़ा। देखिए भैया, अगर ऐसा कोई लफड़े वाला काम है तो ये तो हमारे भैया करण से बात कीजिए, वो चुटकियों में सुलझा देते हैं, चुटकियों में ऐसे लड़ाई लफड़े का काम। हाँ हाँ है, ठीक है, बात कराता हूँ भैया। ये लो, अपने कॉलेज का कोई स्टूडेंट है? अरे देखिए, बात कर लीजिए। हाँ, मैं करण बोल रहा हूँ। क्या? अबे तू है तुझ पर। अबे साले, तेरी बहन को छेड़ा तो कुछ नहीं कर पाया। हाथ में चूड़ी पहन रखा था क्या है? मेरी बहन विक्रमा है, काश कोई नजर उठाकर देखे ना तो साले की दोनों आंखें नोच कर फेंक दूं। रोड पे बच्चे गोटियां खेले और तेरी बहन को छेड़ा तो कुछ नहीं कर पाया। अरे तू है तुझ पर। हाँ, ये बात सही कि करण जिससे दोस्ती करता है उसे दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई समझता। अपना भाई। क्या? हाँ, तो कल 9 बजे मिलना। उन सालों का चेहरा दिखा देना, सालों के हाथ पांव तोड़कर विकलांग बना दूंगा भूतनी वालों को। और समय फोन रख यार, कल हम तुझे 9 बजे चौराहे पर मिलेंगे। अर्जुन की बात साला कट गया, फोन कट गया। ठाकुर साहब परेशान न हो। अब बताइए ठाकुर साहब, करण भी है और अर्जुन भी। हमने सुना है तेरे बाजुओं में बहुत ताकत है। कोई शक कभी भी आजमा सकते हैं आप। वाह, एक बात बता। दो पूछिए ठाकुर साहब। जब तेरे बाजुओं में इतनी ताकत है तो मेरे इन खेतों पर काम क्यों नहीं करते? क्या मतलब ठाकुर साहब कि हम पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि पढ़ लिख कर आपके खेतों में काम करूंगा, गन्ने की गुड़ाई सिंचाई करूंगा? नहीं ठाकुर साहब, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, जिससे समाज में हमारे बाबूजी का नाम रोशन होगा। इसलिए पढ़ाई करता है। जी हाँ। और शायद यह ख्याल नहीं है कि ठाकुर धर्मपाल के केवल भाषण सुनता है और करण सुनने का आदि नहीं है। ठाकुर धर्मपाल के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है, तो करण की जुबान को हाँ कहने की आदत। तो छोकरे काम से की नहीं कर रहा। तुझे भेजू
लिया है। अरे मर्द है तो ये हाथ खोल कर दो। अरे एक बार ये हाथ खोल कर दे। शक्ति का तू ध्यान नहीं दिला, नाम नहीं है मेरा। जो ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम नहीं करता वो दुनिया में जीवित नहीं रहता। बाबूजी, बाबूजी बंदूक दीजिए मुझे। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, बंदूक दे दीजिए बाबूजी, बंदूक दे दीजिए। बाबूजी बंदूक क्या सोच रहे हो आप? बंदूक मुझे दीजिए। ठाकुर साहब, ये बंदूक लीजिए अपनी, और इसी वक्त मेरे सारे पूरे परिवार को खत्म कर दो। देखा करण, इधर देख, इसे कहते हैं वफादार कुत्ता। शुक्र मना, शुक्र मना कि आज किसी कुत्ते की बदौलत तेरी जिंदगी बचाता हूँ। जमींदारी की तेरी खोपड़ी में इतनी गोली घुसेड़ता कि तेरी खोपड़ी का धुआं आसमान। अरे तू क्या बोलेगा मुझे? शुक्र मना जिसे तू आज वफादार कुत्ता कह रहा है। ये जिंदगी उसी के देन है तो तू सही सलामत खड़ा है, वरना ये बंदूक हाथ लग जाती तो सारा लोहा तेरे सीने में गाड़ देता। एक बात कान खोल कर सुन लेना, काश इस शहर गढ़वाल में रहना है तो ठाकुर धर्मपाल के खेत में काम करना है, वरना साला मेरे बाप पे गिरेबान पर हाथ डालता है। जाना साले टहरी गढ़वाल छोड़ के। और अब मर्द है तो खोल कर देख टायर पोस्टर। याद रहे, ये धर्मपाल का नहीं बल्कि यमराज की आवाज है। कल का सूरज कहा जा रहा है? जाने से पहले सुन, बहुत बड़ी भूल करके जा रहे हो तुम, बहुत बड़ी गलती कर रहा है मुझे जिंदा छोड़कर। मार डाल मुझे, मार डाल। शायद तुझे ज्ञान नहीं है कि कभी शेर और सांप को जख्मी करके नहीं छोड़ा करते। मार डाल मुझे, ऐसा न हो कि मैं तेरी मौत का कारण बन जाऊं। मेरे पालतू पिल्ले का पिल्ला मारना होता तो ठाकुर धर्मपाल कब का गोली मार दिया होता। कसम है अपनी जमींदारी की, इतना तड़ पाऊंगा तुझे कि तेरी जिंदगी मौत के लिए रोएगी लेकिन मौत नहीं आएगी। याद रहे कल का सूरज, वरना तेरा जाना सारे टहरी गढ़वाल छोड़ के। हाँ हाँ,
आपकी छाती ठंडी, मिल गया आपके दिल को सुकून। अरे आप कैसे बाप हैं, इस बाप के सामने उसके बच्चे रस्सियों से कसे हो, उन पर बेरहमी से चाबुक की वर्षा होती रही और बच्चे तड़प रहे हो, और वो बाप जिसने आपने कान बंद कर लिए हो उन्हें अपने बच्चों की एक चीख और एक तड़प न सुनाई दी हो। ऐसे बाप है आप। अरे माँ तो जन्म देकर ही छोड़ दिया, लेकिन जीवन तो आपसे मिला है। आपसे क्यों मुझे पाला जब आपने हाथों से भोजन खिलाते थे, और जहर क्यों नहीं सुना? ठाकुर ने क्या कहा आपको? वफादार कुत्ता कहा साला, और हम दोनों भाइयों को कुत्ते का पिल्ला बोला, कुत्ते का पिल्ला। और जिस वक्त मारना चाहा बहन आकर बंदूक छीन लिया, मैं तड़पता रहा, बंदूक मांगता रहा, और आप बहन के हाथों से छीन कर बड़ी आसानी से उसके हाथ में देकर ये कहा कि लो ठाकुर बिटा डालो मेरे परिवार को। करण बेटा, अगर ऐसा नहीं करता तो आज मेरे परिवार का कोई नहीं बचता, वो सबको मार देता। नहीं बाबूजी नहीं, तो कोई भगवान नहीं है कि जीवन मरण उसके हाथ में हो। आप उसकी गुलामी में इतना तप चुके हैं कि उसके गुलामी के सिवा आपको अपना खून नजर नहीं आया, आपको अपने बच्चे नजर नहीं आए। और सुना बाबूजी, उसने कहा कल का सूरज देखना है तो इन खेतों पर, वरना चले जाना डेहरी गढ़वाल छोड़कर। हाँ बाबूजी, आपकी नजर में तो मैं एक खुददार हूँ, और रखो मुझे मेरी खुददारी और आपको अपनी वफादारी। मैं उसकी गुलामी नहीं करूंगा। बेशक मैं ये डेहरी गढ़वाल छोड़कर चला जाऊंगा, और उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन ठाकुर धर्मपाल की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लायक बन जाऊं, उसके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल बन जाऊं। काश इस लायक नहीं बना तो कसम है स्वर्गीय मां की, खुद को मिटा दूंगा, लेकिन डेहरी गढ़वाल वापस। गौर कीजिएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं हंसी खुशी के गोल रेत पर खूनी सिंदूर कातिल बेटा डाकू दिलावर से। आज जज्बात में आकर करण अपने स्वर्गीय मां की कसम खा लेता है कि बाबूजी इस डेहरी गढ़वाल छोड़ के जा रहा हूं, तब लौटूंगा या तो ठाकुर धर्मपाल के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हो जाऊंगा, और कदाचित इस लायक न बना तो अपने आप को मिटा दूंगा इस दुनिया से। आगे देखिए क्या होता है। करण, आज तुमने अपने स्वर्गीय माँ की कसम खा लिया, कह रहा कि डेहरी गढ़वाल छोड़कर चला जाऊंगा। अरे याद कर करण, तूने कहा कि अपनी बहन की शादी रचाऊंगा धूम से। कौन पूछेगा बाबू दवा खाए कि नहीं खाए? हो गई तेरी बहन की शादी। आए हाय हाय, तड़प उठता है बेचारा करण। क्या करता, क्या क्या सपने सजा रखा था कि कल मेरी बहन की शादी होगी, दहेज में 4 चक्के का वाहन दूंगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि वक्त साथ नहीं देगा। मजबूर है ठाकुर धर्मपाल के जुर्म से। बाबूजी मुझे माफ कर देना बाबूजी। भैया अर्जुन इस दिल में बहुत अरमान थे और आंखों में सपने सजा कर रखा था कि अपनी बहन की शादी करूंगा, लेकिन मैं शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में नहीं है मुन्ना। मैं तेरा बड़ा भाई होकर तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे वादा कर अर्जुन, काश मेरे ना रहने पर बहन की शादी करना, डोली में बिठाना,
तो सिर्फ एक भाई अर्जुन का प्यार ही नहीं बल्कि दो भाइयों का प्यार देना करण। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बेचारा करण कभी छोटे भाई की तरफ देखता है तो कभी हार्ट का मरीज बाबूजी की तरफ देखता है, कभी चांद से भी अजीज बहन की तरफ देखता है, लेकिन क्या करता ठाकुर धर्मपाल के जुर्म से मजबूर है। आप हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, ये बताओ भैया किसके सहारे रहेंगे? अरे कौन बाबूजी को दवा ला के देगा? कौन कहेगा कि अर्जुन तेरे पास पेन है कि नहीं, तेरे पास कॉपी है कि नहीं? अरे मैं किसके साथ जाऊंगा कॉलेज भैया, किसके साथ? अरे कौन चाहता कि उससे उसका गांव छूटे, उससे उसका देश छूटे और उससे उसका परिवार छूटे। अरे हर बच्चे को उस गांव से बहुत प्यार होता है जिस गांव में जन्म होता है, और हर गलियों में खेल कूद कर बड़ा होता है। उस बच्चे को अपने माँ बाप भाई बहन से प्यार होता है, लेकिन शायद मुझे मेरे बाबू और बहन भाई और ये गांव का प्यार मेरे नसीब में नहीं है। किसी ने सदी कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। अरे जहाँ पे दर्द हो चल वहाँ फरियाद नहीं भैया। और हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना हम परदेसी हो गए। मेरा भाई हम तुमको छोड़कर चला गया, बाबूजी कितनी दूर चला गया। अब भैया कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे बाबूजी। हम सब अरे भैया भूल गया सिद्ध मोरी, भैया भूल गया सिद्ध मोरी।
जिस साल में मिला उसे उठाकर मेरी हवेली में लाओ। हम इसके लिए मुंह मांगा कीमत देंगे। जा तूने ठाकुर धर्मपाल के गाल पर तमाचा मारा है। शायद तुझे क्या नहीं है कि ठाकुर धर्मपाल वो भला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। मैं तुझे बर्बाद कर दिया तो मेरा मेरा भाई आज न जाने किस हाल में हो और कहाँ हो। उसने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरा दिल रहने की तरफ रहा। ऐ दो जहाँ के मालिक, ए चांद सितारों, ये बता दो मेरा भाई कहाँ है। ठाकुर साहब की हवेली। क्यों? उन्होंने बुलाया है। पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? ये हमारी मर्जी है। नहीं जाएगी तो जबरदस्ती ले चलूंगा। क्यों? ये मेरी मर्जी है। मैं पर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगा। अरे नहीं जाऊंगा बच्चा। अभी मेरा झंडवा उस कबूतरी को लेकर आता होगा, फिर उससे प्यार भरी बातें करूंगा। साली 2 टके के लौंडिया बहुत दुपुर दुपुर कर रही थी। वाह झंडू वाह, जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में पहली बार तुम लोगों तुम लोगों ने समझदारी का काम किया है। क्यों नहीं?
बोली ना मैं क्या चाहिए। हमार बिया करो। अब एक बात बता, अभी तेरी शादी नहीं हुई? अब हम राणे तो हम रणुआ कहते हैं उसे। रणवा। हाय कोई मेरा रियासत में लौंडिया तो तुझे पसंद है? हाँ है। बोल। ओमापुर में शौकत के बहन अति बड़ी रही तब बस दांत धरे न कब जवान हो कब बिया करी, कब जवान हो कब बिया करी। अब भैया बढ़िया हरमुट। लेकिन झंडो वो मेरे रियासत से बहुत दूरी पर है। अरे तो कौन ठकुरी जौन जबरदस्ती बिया न ना! कदाचित ऐसी बात है तो चल के बात चला। अगर वो मानती है तो मानती है, वरना धर्मपाल को खबर करना, रातों रात उठवा लूंगा उसे। चल रहे हैं। हम होगा दुल्हन से है। अरे साले बाबरी का बच्चा, साले तू दुल्हन लेके उसका दूध पिएगा क्या? दूध पिए वाले हैं ना। तेरी उम्र ही क्या है अभी? उम्र हाँ 10-12 साल के है ये। तो हाँ? लेकिन 10-12 साल के हैं तो लौंडिया 80-90 साल के हैं मैं। मतलब तू 10-12 साल का है, दुल्हन 80-90। हाँ। अबे बुढ़िया चाहिए। आहे पुरान लोहा बहुत मजबूत हुआ था। मैं खटा खट मैं किसी को देख रखा है? बोल कौन है? लुटैया का अम्मा। अरे वो जो हमारे यहाँ वो हाँ, रावत देहुरा परत है। रावत रहता है, रावत। रावत ना ऐसा मारा। और तू कौन सा कास्ट है? हम रैदास हैं। अच्छा वो हमारा तू रहदास है। तूने अच्छा काम किया जा हमने दिया। बहुत अच्छी बात। हाँ? जा। क्या हुआ रंबा? मालिक हम आपके के हाथ जोड़ते हैं, जाने दो यहाँ से। तो हाथ क्यों जोड़ती है? जाने दो हमको। हाँ? करे जाने दो हमको यहाँ। अरे पगली, मैंने तुझे इनाम देने के लिए उठवाया हूँ। इनाम? अगर राजी से बुलाता तो तू नहीं आती। अरे हमने ऐसा कौन सा काम किया जो इनाम देंगे हमें? एक अदा तेरी मुझे बहुत पसंद है। का मालिक? जो कभी कभी ऐसे करती है और ऐसे करती है। यहाँ दर्द हो रहा है। हाँ? यहाँ मालिक दर्द बहुत हो रहा अभी सारे बदन में दर्द पैदा कर दूंगा। क्यों परेशान हो रही है? हाँ? सुनो, तो छोड़कर और रोना धोना मेरी जान मन छोड़कर। मेरी जान बैठ पहलू में बच, प्यार की बात कर। इसकी कीमत मुनासिब में दूंगा।